प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज के सुंदर दिन के लिए। मेरे प्रियो, अक्सर इंसान के जीवन में चुनौतियां आती हैं और हर एक इंसान अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करता है। बहुत से हैं जो इस बात को सोच कर उठते हैं कि जो कल छूट गया है उसे आज किया जाए। बहुत से हैं ये सोचते हैं कि अब चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे ही चुनौतियों में या परिस्थितियों में अपने जीवन को पाते हैं। अक्सर कई बार मैं भी कई ऐसी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करता हूं, पर मुझे विश्वास है कि मैं अपनी हर एक चुनौतियों पर विजय हासिल करूंगा और करता भी हूं, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी हर परिस्थितियों में हर चुनौतियों का सामना करते हुए विजयी को हासिल करूं और आगे बढ़ूं। और मैंने अक्सर अपने जीवन में देखा है कि मैंने हर एक चुनौतियों का डटकर सामना किया है, और इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मेरे पास मेरा परमेश्वर है वो सदैव मेरे साथ है। वो मुझे सामर्थ्य देता है, मुझे ताकत देता है कि मैं हर परिस्थिति में हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता जाऊं। इसलिए कभी भी जब ऐसे अवसर आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो अपने मन को विचलित करने की अपेक्षा उसे कैसे पार किया जाए इस पर मैं ज्यादा विचार करता हूं, और इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर अटूट रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करता हूं। आज के दिन के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने पुनः मुझे आपके बीच में आने का अवसर दिया। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर आशीष को पाते होंगे। हाँ, बहुतों के लिए ये मायने नहीं रखता, परमेश्वर का वचन कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि कई बार अक्सर हम ऐसे वचनों से उब जाते हैं। जब हम लगातार एक ही पुस्तक की ओर ध्यान को देते हैं, व्यक्ति सोचता है कि हम एक ही पुस्तक को इतने दिन तक कैसे सुने। लेकिन मेरे प्रियो, हम भूल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ना जाने हमसे कब कौन सी और कैसी बात कर दे। इसलिए अक्सर अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए निरंतर हमको तैयार रखना है। आज की सुबह में पुनः फिर से आपके बीच में आया हूं कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को मैं रख सकूं। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 1 से 5 अध्याय हम पढ़ चुके और उस पर मनन भी कर चुके हैं। और जो 5वां अध्याय था वो उस जगह खत्म हुआ जहां पर सहेलियां उसकी सहेली से बोलती है, उसकी दोस्त से बोलती है जो कि दुल्हन है, कि आओ हम तेरे पति को ढूंढते हैं, हम तेरे दूल्हे को ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से जो 5वां अध्याय है वो यहाँ खत्म होता है और 6वां अध्याय प्रारंभ होता है, जहां पर उसकी सहेलियां बोलती आओ हम भी तेरे दूल्हे को मिलकर ढूंढते हैं। और तब वे ढूंढना प्रारंभ करती हैं। लेकिन 6वें अध्याय के दूसरे पद में ऐसा देखने में मिलता है कि वो दुल्हन है जिसको ये पता चल जाता है कि उसका दूल्हा जो है वो बगीचे में बैठा है, और वो अपने दूल्हे से मिलने के लिए जाती है उस बगीचे में जहां पर वो उसका इंतजार करता है। उसको मालूम है कि उसका दूल्हा बगीचे में है और वो जाती है, वहां मुलाकात करती है, क्योंकि दूसरे पद में वो कहती है मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है, कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन के फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है, वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। इस प्रकार से वो अपने उस प्रेम को और अपने दूल्हे के लिए उस बात को बताती है कि मुझे मिल गया, मैंने पा लिया कि मेरा दूल्हा कहाँ है। और वो उस क्यारी में जाती है जहां उसका दूल्हा उसका इंतजार करता है। वो बड़ी आनंदित होती है। जैसे ही वो अपने दूल्हे से मिलती है, वहां पर कुछ लोग हैं जो उसे वापस बुलाने की आग्रह करते हैं। वो उसे बुलाना चाहते हैं कि तू लौट आ, तू लौट आ, तू लौट आ। लेकिन वो अपने प्रेमी से, अपने दूल्हे से मिली रहती है, और उस समय उसका दूल्हा उसके बचाव में खड़ा होता है। वो उसकी तारीफ करता है 4 पद से, और वो बोलता है हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। आगे वचन कहता है अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूं। तेरे बाल ऐसे बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती है। इस प्रकार से यहां से वो अपने तारीफ को अपनी दुल्हन के लिए करता है। ये जो वचन है, ये कई बार हमको ऐसे गीत देखने को मिलता है जहां पर एक तारीफ की जा रही है, रूपक की रीति से वो वहां पर अपनी दुल्हन की तारीफ करता है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि वो दुल्हन जो है वो अपने दूल्हे को पा लेती है, दूल्हा उसकी तारीफ करता है। लोग जो है जो उसे बुलाना चाहते हैं और वो कहते हैं तू वापस लौट आ, तू वापस लौट आ। लेकिन वो कहती नहीं, मैं वापस नहीं लौटूंगी। कल हम देखेंगे 7वें अध्याय को, 7वें और 8वें अध्याय को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है।
जो निष्कर्ष निकलता है 6वें अध्याय का वो ये कि कई बार हमारे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि उन चुनौतियों में क्या परमेश्वर मेरे साथ है। इस दुल्हन ने भी यही सोचा कि मेरा दूल्हा शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन वो उसे खोजती है, उसे विश्वास है कि उसका प्रेमी उसके संग है। हमारे साथ भी परमेश्वर सदैव होता है, लेकिन हमें ये विचार करना है कि क्या मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो प्रयास करती है, ढूंढती है और उसको पा लेती है। हमें भी अक्सर चुनौतियों में अपने प्रभु को स्मरण करना है, अपने ध्यान को प्रभु की ओर करना है, और एक ना एक दिन परमेश्वर, जैसा कि वचन कहता है कि उस दुल्हन ने अपने दूल्हे को खोज लिया, प्रभु भी हमें मिल जाता है। लेकिन हम अक्सर चुनौतियों में अपने उस चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कुछ ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि इससे निकला जाए, लेकिन अक्सर है उन रास्तों को ढूंढने की अपेक्षा हम अपने प्रभु को खोजें। जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपसे कहा कि चुनौतियां मेरे जीवन में भी आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो मैं खुश होता हूं कि मुझे फिर से अवसर मिलता है कि मैं इस चुनौतियों पर विजय हासिल करूं। अब तक हर चुनौतियों का सामना करते हुए मैं आगे बढ़ा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप भी जब ऐसे चुनौतियों का सामना करते हैं, प्रभु पर अटूट विश्वास रखिए, वो प्रभु सदैव आपके साथ है, क्योंकि उसने कहा है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। गॉड ब्लेस यू। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।